8, 10 हीरे मोती। कहानी। किसी कस्बे के चौराहे पर केवल एक पीतांबर पहने बड़ी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा हाथ उठा उठाकर जोर जोर से कह रहा था, जो चाहे सो पाए। लोग उसकी ओर देखते, मुस्कुरा पड़ते और चल देते। उसकी दीन दशा देखकर लोगों को सहज विश्वास हो जाता था कि वह कोई पागल है और पागल कुछ भी कह सकता है। वह बार बार चिल्ला रहा था, पर कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था। सब उसकी उपेक्षा कर आगे बढ़ जाते थे। कुछ देर तक चिल्ला चिल्ला कर इस बात को कहने के बाद उसने चीखना शुरू किया। उसने अपनी बात को बहुत कड़वे ढंग से कहना शुरू कर दिया था। एक नौजवान रुक गया और कुछ देर तक उसका तमाशा देखने के बाद वह उसके पास गया। अंततः एक नौजवान को आकृष्ट देखकर वह साधु खुश हो गया और ऐसी शान के साथ बोला, बोल, क्या चाहता है? मानो कि दुनिया की हर वस्तु उसकी मुट्ठी में हो। युवक मुस्काया। उसको लगा वह सचमुच पागल है। व्यंग्य से पूछा, क्या जो भी मैं चाहूंगा तुम दे दोगे? नहीं, जो भी तुम चाहोगे पा लोगे, उसने तपाक से कहा। वह कैसे? पहले तुम यह बताओ कि चाहते क्या हो? मैं हीरे चाहता हूं, युवक ने मजाक किया। पा सकते हो, वह साधु बोला। हीरे मोती तुम्हारे चरणों पर लौट सकते हैं। बताओ कैसे? क्या तुम दोगे? हाँ, एक हीरा, एक मोती मैं तुम्हें दूंगा। फिर उससे तुम चाहे जितने पा लेना। लाओ, दो। युवक ठिठोली कर हंसने लगा। हाँ, सुन, मैं तुझे एक हीरा कर्म का देता हूं और दूसरा मोती समय का। इनको संभाल कर रख ले, जा, सब पाएगा। वह युवक उसकी बात पर हंस पड़ा और उसे बेवकूफ समझता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ आगे जाने पर उसका माथा ठनका। एक हीरा कर्म का देता हूं और एक मोती समय का। अचानक युवक को कुछ चेतना आई। कर्म और समय, समय और कर्म, वास्तव में यही हीरा मोती है। और सचमुच जिनके पास यह धन है वह सब कुछ पा सकता है। इस ज्ञान के बोध के साथ ही वह युवक मान गया, वह साधु पागल नहीं था। यह प्राचीन कथा इस बात का प्रमाण है कि वास्तव में मनुष्य सब कुछ पा सकता है, और वह तो अवश्य ही पा सकता है जिसके पास कर्म और समय के हीरे मोती हैं। ये कहाँ मिलते हैं? इनकी कीमत क्या है? कर्म उस प्रत्येक मनुष्य के पास होता है जो शरीर से स्वस्थ है। समय मुफ्त में हर एक के पास होता है। बिना किसी लागत के ये दोनों वस्तुएं हर एक मनुष्य के पास होती हैं, चाहे वह गरीब हो या अमीर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। अगर वह मनुष्य है तो ये दोनों चीजें उसके पास हैं, और इनके बल पर मनुष्य सब कुछ पा सकता है। यह यूनानी लोक कथा जहां समाप्त होती है, वहीं से मनुष्य का एक नया जीवन शुरू होता है। अगर इस कथा का मर्म देखा जाए तो यह संसार की सबसे प्रेरणादायक कथा है। यह मनुष्य की इस इच्छा की पूर्ति करती है कि जो चाहें सो पाएं। अगर मनुष्य के पास कर्म और समय है, कर्म और समय सबके पास होता है, परंतु इसका उचित उपयोग न कर पाने के कारण लोग अभावग्रस्त हैं। आखिर क्यों? मुझे ब्रिटेन की एक लोक कथा याद आती है। यह कथा मेरी दादी बड़े चाव से सुनाया करती थी। एक ईसाई व्यक्ति बड़ी पवित्र भावना से महाप्रभु यीशु का स्मरण किया करता था। एक दिन एक फरिश्ता उसके पास आया और बोला, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। जो चाहो वह मांगो, जो चाहो वह मांगो। वह बोला, मुझे ऐसा वर दो कि जीवन में मैं कभी दुख न पाऊं। फरिश्ता उदास हो गया और बोला, यह वर मैं तुम्हें दे सकता हूँ। पहले तुम ऐसे घर का पता लगाओ जहां कोई दुख ना आया हो। उसके बाद यह वर मैं तुम्हें दे दूंगा। यीशु भक्त मान गया। वह घर घर भटकने लगा। सालों साल भटका, पर उसे ऐसा कोई घर न मिला जहां कोई दुख न हो।
कुछ समय बीतने के पश्चात वह फरिश्ता उसके पास आया। उसने पूछा, पता किया तुमने? हाँ, एक भी घर दुख से खाली नहीं है। उसने अपनी मांग वापस ली। इस कथा का आशय एकदम स्पष्ट है। संसार में दुख सब पर पड़ते हैं। भला ऐसा कौन सा व्यक्ति या घर है जहां दुख न आया हो? दार्शनिक अरस्तू का कथन है कि संसार का कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो दुखी ना हो, अभावग्रस्त ना हो। संसार का हर व्यक्ति किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी समस्या के कारण दुखी है। उसे किसी न किसी चीज का अभाव अवश्य रहता है। अतएव इस कारण कोई निराश या हताश होकर भी नहीं बैठता है। वह कुछ न कुछ अवश्य ही करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में संघर्षरत रहता है। इस कारण आप दुखी हैं, आपको कोई अभाव है, तो आप चिंतित क्यों हैं? अपने आसपास चारों ओर आंखें उठाकर देखिए। हर व्यक्ति दुखी है। प्रत्येक के पास किसी न किसी बात की कमी अवश्य है। यह बात अलग है कि उसकी समस्या आपसे मिलती ना हो, कारण एक सा ना हो, पर है तो वह आपकी तरह ही परेशान और चिंतित। इसलिए आपको हताश उदास होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास दो अनमोल वस्तुएं हैं, कर्म और समय। ये इस प्रकार के बेयरर चेक हैं कि आप जब भी चाहें इन्हें भुना सकते हैं और इनकी कीमत पा सकते हैं। आपको क्या मिलेगा, वह आप पर और आपके कार्यों पर निर्भर है। जैसा कर्म आपने किया है, जितना समय आपने लगाया है, उतनी कीमत आपको अवश्य ही मिलेगी। इसमें बेईमानी या हेरा फेरी का कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रकृति सबसे ईमानदार है। वह सबको उसके कर्म का तथा समय का पूरा पूरा मूल्य देती है। जितना आप कर्म करेंगे, समय लगाएंगे, उसकी कीमत फल के रूप में आपको अवश्य मिलेगी। प्रत्येक मनुष्य का जीवन उसके कर्म और समय के अनुसार होता है। जैसा कर्म करेंगे, जितना समय लगाएंगे, उसी के अनुसार फल पाएंगे। सब कुछ कर्म और समय पर निर्भर है। बबूल का पेड़ बोकर आप आम का आनंद नहीं पा सकते। आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, वैसा ही कर्म करना पड़ता है और वैसा ही समय लगाना होता है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी इच्छा या अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं कि किसी चमत्कार के बल पर या पूजा पाठ अथवा मंत्र से ऐसा हो जाएगा, तो यह आपकी भूल है। प्रकृति का नियम है, कर्म करो और फल पाओ। कभी या किसी भी आदमी का किया गया कोई भी कर्म और दिया गया समय, चाहे वह अच्छे काम के लिए हो या बुरे काम के लिए, व्यर्थ नहीं जाता। उसका परिणाम अवश्य मिलता है। अपराध करने वाला भी तो आखिर कर्म करता है और अपना समय लगाता है, तभी तो उसका फल पाता है। यह बात अलग है कि उसका परिणाम बुरे रूप में सामने आता है। फिर भी अपने कर्म और समय का तो वह तात्कालिक मूल्य पाता है। कर्म की क्षमता और समय सबके पास है। इनका उपयोग कर प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे सो पा सकता है। शब्द और उनके अर्थ। कस्बा, छोटा गांव, टाउन। दीन दशा, खराब हालत, माइजरेबल कंडीशन। सहज, स्वाभाविक, नेचुरल। उपेक्षा, नजरअंदाज, ओवरलुक। अनमोल, जिसका मूल्य ना हो, प्राइसलेस। मर्म, भाव, प्राइस। अभावग्रस्त, किसी चीज की कमी, लैक ऑफ समथिंग। फरिश्ता, देवदूत, एंजल। चाव, शौक, फॉन्ड ऑफ। तात्कालिक, उसी समय का, ऑन द